कर्मचारी हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। बंदर की कोई मृत्यु हो जाती है तो वहाँ चाहे कोई बंदूक लेकर के खड़ा हो जाए, वो हमला करते हैं। जब पक्षी एकता को जानते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना मरना जानते हैं, जानवर लड़ते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। आप और हम इंसान हैं, मेरिटोरियस कार्डर है हमारा, इस चीज़ को भूलना मत आप। तो आपसे यह आह्वान है कि हमने जो आज लेटर लिखा है कि DVA 633 के आंदोलन के दबाव में ACS महोदय ने यह पत्र जारी किया, तो सही तरीके से और सीधे बात करके ACS महोदय 633 को मीटिंग का अलग से समय दें। ये खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। एक विचारधारा पूर्व की है, एक पश्चिम की है और एक कहीं की भी नहीं है। वहाँ एक कमरे में बैठ करके सिवाय मजाक उड़ाने के, सिवाय वहाँ भाईचारे का VLDA वर्ग का मजाक उड़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि साथियों, आप सबका प्रधान होने के नाते मान सम्मान की रक्षा करना, स्वाभिमान के साथ बातचीत करना, आपकी पगड़ी को ऊंचा रखना, ये मैं सबसे बड़ा अपना धर्म और कर्तव्य मानते हुए आज हमने ये निर्णय लिया कि ACS साहब, आपने कैसे भी किसी भी दबाव में ये लेटर जारी किया, कोई बात नहीं, धन्यवाद हम करते हैं। लेकिन आपके पास कल का समय है, शुक्रवार का समय है, सोमवार का समय है। धरने से पहले, महापड़ाव के से पहले आप 633 को यदि अलग से बैठक का समय देते हैं तो हम सहर्ष आपका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे और बाकायदा मीटिंग में आकर के अपने भाईचारे की बातों को, मुद्दों को, समस्याओं को रखेंगे। हाँ, यदि 2 अगस्त तक बातचीत का समय अलग से नहीं दिया जाता तो 100% आप सबके सहयोग से साथियों 3 और 4 अगस्त को सेक्टर 17 चंडीगढ़ में ACS के कार्यालय के सामने, हरियाणा न्यू सिविल सेक्रेटरीट के सामने, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सहयोग और समर्थन से आपके यूनियन DV हरियाणा 633 मजबूती के साथ वहाँ मास डेपुटेशन का धरना दिन और रात का देगी। वहाँ चाहे बारिश आए, मच्छर काटें, पुलिस उठा के ले जाए, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस भाईचारे का सिर हम नीचा नहीं होने देंगे। आपकी पगड़ी को सदा ऊंचा रखने का प्रयास किया है और ऊंचा रखेंगे। हमारे सबके मान सम्मान से ज़्यादा इस एसोसिएशन का मान सम्मान है, इस भाईचारे का मान सम्मान है साथियों। और ये ना समझे विभाग की अथॉरिटी कि 2 दिन वहाँ नारे लगा करके चले जाएंगे। पूरी रणनीति के साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ कदम ताल करते हुए 633 अपना आंदोलन लड़ेगी और ACS महोदय को अलग से हमसे बातचीत करते हुए VLDAs, VLEOs की मांग, मुद्दों और विभाग की समस्याओं जैसे इनाफ एंट्री वगैरह है, इनका समाधान करना होगा। नहीं तो चंडीगढ़ से ही हम बड़े आंदोलन का ऐलान साथियों करेंगे। तो आप सब तमाम साथियों से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि जो साथी आपको गुमराह करने का प्रयास करे कि भाई ये तो बातचीत का समय दिया और मिलना नहीं चाहते। साथियों, आप किसी को ब्याह शादी का कार्ड देने जाते हैं तो 2 तरीके का कार्ड होता है। एक तो वैसे किसी के घर में फेंक के आ जाना, एक व्हाट्सएप पर डाल देना और एक बाकायदा फ़ोन करके बताना कि कार्ड भाई साहब आ नहीं सकता, ये व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। और दूसरा होता है कि आपको सह-परिवार आमंत्रित किया जाता है, घर पर जा कर के दिया जाता है। इन तमाम बातों में मान सम्मान की और महत्व की बात को समझने की ज़रूरत है। DV हरियाणा 633 आंदोलन की कॉल दे चुका है। वो आपके उस आंदोलन की दबाव में ये लेटर निकला है। नहीं तो पिछले 2 साल से हमने बार बार लेटर लिखे, तब क्यों नहीं उन्होंने लेटर जारी किया? तब क्यों नहीं 2284 को बुलाया? तब क्यों नहीं वो पानीपत वाले साथी को बुलाया? रोजाना आप इनको बुलाए, आगे भी बुला लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे पुनः निवेदन है साथियों, इस बात को समझने का प्रयास किए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बाकायदा इस वर्ग की भलाई के लिए,
नहीं तो साथियों आप ये बताओ, हमें ये इतना एनर्जी लगाने की क्या जरूरत थी? हम भी अपना कपड़ों को प्रेस करवा करके गुलदस्ता ले करके वहाँ कल जाते, फोटो खिंचवाते और आपको बहका देते, एशियस ने ये कहा है वो कहा है। लेकिन साथियों झूठी वाहवाही नहीं लेनी, हम छिक चुके इस बात से। जो कुछ होगा स्पष्ट होगा, आपके सामने होगा, आपकी सहमति से होगा। इसलिए पुनः मैं भी इस चर्चा को यहाँ विराम देते हुए आप सबके ऊपर ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि साथियों हमने पत्र लिख दिया है और 3 अगस्त से पहले एशियस महोदय के पास 3 दिन का समय है। 633 को अलग से बातचीत करने के लिए बुलाएं, हम तैयार हैं। नहीं तो वहाँ 3 अगस्त को और 4 अगस्त को बिल्कुल निश्चित रूप से डीवी हरियाणा 633 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सहयोग से अपना महापड़ाव डालेगी, पूरे जोर शोर से, पूरी तैयारी के साथ। कई जिलों में मीटिंग हो चुकी है, जिला कमेटियों की प्रेस नोट जारी हो चुके हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का कल प्रेस नोट आ जाएगा हमारे समर्थन में। तो साथियों तैयार रहें, जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। जो कुछ भी आज हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, बहुत कुछ निकल करके आएगा। एक बात मैं कह करके अपनी चर्चा को विराम देना चाहता हूँ कि जब अंधेरा घना होता है तो ये मान करके चलना चाहिए कि सूर्यास्त नज़दीक है। सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा, अंधेरा छटेगा। ऐसे ही हमारे इस वर्ग को प्रकाशित होना पड़ेगा, इसकी मांगे पूरी होंगी, हमारी बात सुनी जाएगी। आपने सब ने इस चर्चा में भाग लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूनियन की इस बात को पूरी गहराई से विचार करते हुए समझेंगे और जो साथी दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं उनको करारा जवाब देना पड़ेगा। साथियों समय आ चुका है, बहुत देर हो चुकी है 2-3 साल से। ये जो 2 नाव में सवार होने वाले साथी हैं, इनको सवार होने से काम नहीं चलेगा। आपको सही और गलत चुनना होगा, सत्य और संघर्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सब ने इतनी देर तक मेरी बात को सुना, उम्मीद करता हूं कि यूनियन की आप बात को समझ चुके हैं और आप साथियों पूरा प्रयास करें कि मजबूती के साथ हमारी वहां धरना प्रदर्शन हो और पूरा दबाव पड़े ताकि एसोसिएशन को बातचीत के लिए अलग से बुलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन। डीवी हरियाणा 633 जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 633 जिंदाबाद। नमस्कार साथियों।